कि उस व्यक्ति की जो दिनचर्या होगी प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक, तो क्या वो नियमित रूप से इन कार्यों को अपने जीवन के अंदर करता होगा। सर्वप्रथम बात उन्होंने कही, जिस व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बना हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य समझते हैं, सूर्य उदय के 2 घंटे पहले, तो लगभग वो समय जो है 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच में रहता है। तो सर्वप्रथम अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, अपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं और बुद्धि को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम काम प्रातः काल का उठना ठीक कर लीजिए। जिस व्यक्ति ने अपना जागना ठीक कर लिया ना, उसका पूरा दिन ठीक हो जाता है। कभी आप प्रयोग करके देखना, ऋषि जन संस्कार विधि में वाक्य लिखते हैं, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को चाहिए रात्रि 10 बजे तक सो जावे और रात्रि के चौथे प्रहर में अर्थात 4 बजे के आसपास में उठ जाए। लेकिन आज विडंबना देखो, ऋग्वेद का एक बहुत सुंदर मंत्र आता है, उच्छन्नुषसः, है मनुष्यों, ये प्रातः काल जा रहा है, इसलिए उठ करके खड़े हो जाओ। तो पूछा वेद से क्यों खड़े हो जाए, तो वेद ने 2-3 विशेषण दिए। एक उन्होंने कहा सुदिनत्वम, तुम्हारा आगे दिन अच्छा बन जाए। अरिप्रा, तुम्हारे जीवन के अंदर शत्रु प्रवेश न कर जाएं, रोग के कीटाणु प्रवेश न कर जाएं, तुम अपने जीवन के अंदर सुंदर बन जाओ, इसलिए प्रातः काल उठ जाओ। और एक चीज का ध्यान रखना, प्रातः काल का जो समय होता है, जो 2 घंटे का समय है, उस समय में हमारे शरीर में एक पीयूष ग्रंथि होती है। आयुर्वेद कहता है वो पीयूष ग्रंथि बहुत ज्यादा सक्रिय उस समय होती है। और पीयूष ग्रंथि का काम क्या है, शरीर की जितनी गंदगी है उस गंदगी को बाहर निकालना। अच्छा एक बात सोच करके देखिए, आपके घर में बहुत गंदगी है, आपने पानी भरा और कस के लेकर के मारा, पानी नाली की तरफ हो गया, लेकिन नाली का पानी कहां से निकलना है, वहां पर वो पैक है, बंद है। अब क्या होगा, वो वापस लौट करके आएगा और जो गंदगी एक जगह रखी हुई थी, अब आपने पानी का प्रेशर से मारा, जितने प्रेशर से वो आ गया उतने प्रेशर से वापस आएगा और वापस आके क्या करेगा, आपके पूरे घर को गंदा कर देगा। बस यही हमारे साथ में होता है। सवेरे सवेरे जो आदमी देर तक सोता है, तो ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है, सारे कचरे को इकट्ठा करके बाहर की तरफ फेंकती है। अब जितने हमारे द्वार नालियां हैं ना, चाहे नासिका हो, आंख हो, कान हो, सब ये बंद पड़े रहते हैं और बंद पड़े रहेंगे तो जितनी गंदगी वो आ जाएगी, फिर से वापस लौट करके आएगी, फिर कहीं हार्ट अटैक आएगा, कहीं ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कहीं फिर मानसिक चिड़चिड़ाहट पैदा होगी, शरीर में आलस्य आएगा, लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए एक चीज का ध्यान रखना, वेद ने कह दिया, जिसने उगते हुए सूरज को नहीं देखा, अर्थात सूरज को हम जगाएं, सूरज हमको न जगाए। लेकिन आज बच्चे और बड़े सबका एक नारा है, जी हम तो सूर्यवंशी हैं, जब तक सूरज न निकल के आ जाए तब तक हम उठेंगे नहीं। और विशेषकर रविवार का दिन जो होता है ना, वो तो क्या होता है, 8 मस्ती से सोएंगे 9 बजे तक। आप अनुभव करके देखिए, वो मस्ती लेने का नाम किसका बना लिया, जिसके कारण से बीमारियां आ रही हैं। तो सबसे पहला काम अपने जीवन में प्रातः काल उठना ठीक करने का। प्रातः काल जब आप उठेंगे तो उठते ही दूसरा काम बताया गया, बोले जी उठते ही क्या करना है। कुछ लोगों की आदत होती है ना, बेड टी लेनी है। अब जो आदमी अपने दिन की शुरुआत चाय के साथ में करेगा, तो आचार्य बागवट एक बात कहते हैं, उसके जीवन के अंदर 68 प्रकार
जल्दी सफेद होंगे, ये आपको गर्दन जो है अकड़ना शुरू होगी, कभी कंधे में दर्द होगा, कभी रीढ़ की हड्डी में परेशानी होगी, कभी घुटनों में परेशानी होगी। 68 प्रकार की बीमारियों से आप घर जाएंगे। तो कहा कि प्रातःकाल उठते ही क्या करना है? तो कहा सर्वप्रथम उषापान की व्यवस्था कीजिए। ये उषापान क्या होता है? वातावरण और मौसम के अनुसार जल पीना। अगर गर्मी के दिन है तो सामान्य जल ले लीजिए, बहुत ठंडी है तो कोसा उसकी थोड़ी ठंड मार करके ले लीजिए। तो उससे होगा क्या? आपके जीवन के अंदर ऐसा आज वैज्ञानिक कहते हैं प्रातःकाल हमारे पेट में लाखों की संख्या में एक कीड़े पैदा होते हैं और वो क्या करते हैं? हमारे भोजन को पचाने में और शरीर में जो गंदगी इकट्ठी हुई है उसको साफ करने में सहायक होते हैं। अब आपने सवेरे सवेरे गर्म चाय पी करके या तंबाकू खा करके या बीड़ी का सुट्टा लगा करके उन कीटाणुओं को क्या कर दिया? मार दिया। अब जैसे ही वो मरेंगे तो आपके जीवन की गंदगी जो है निकलेगी नहीं। लेकिन कहा कि अगर कोई उषापान में जल पीता है तो उन कीटाणुओं की शक्ति और सामर्थ्य बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आज तो ये कहते हैं कि अगर आपने कहीं नारियल पानी उस समय पी लिया तो अगर शुद्धता की दृष्टि से देखें तो आज हमारे पास पानी शुद्ध नहीं है। पानी जो हम पी रहे हैं ना, पानी की बात तो जाने दो, जो भी चीजें हमको मिल रही खाने के लिए पीने के लिए शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो नारियल पानी है ना, अभी तक कम से कम वो सुरक्षित बचा हुआ है। तो अगर उसको आप पीते हैं तो बहुत ज्यादा शक्ति उन कीटाणुओं को मिलती है और शक्ति मिलते ही क्या होगा कि आपके शरीर की जितनी बीमारियां और रोग शोक हैं सारे समाप्त होंगे। तो सर्वप्रथम उठते ही क्या करना है? उषापान करना है। और ये उषापान कितना करना है? कई बार व्यक्ति ना जग लेके बैठ जाता है और 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 5 गिलास पीता चला जाता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है अगर इतना पियोगे ना तो बीमारियां जाने की जगह बीमारियां और ज्यादा आ जाएंगी। वहां 8 अंजलि का विधान किया है। 8 अंजलि पानी पियो। अब अंजलि का तात्पर्य क्या है? जैसे हम ये लगाते हैं ना, और जब पुराने लोग पीते थे कि सीधा मुंह से लोटे से गिलास से नहीं पीना है। अब इसमें जितना पानी आए तो 8 अंजलि पानी लेकर के पीना है। अब 8 अंजलि का मोटा मोटा लगा ले तो 1 गिलास से 1.5 गिलास के बीच में बनता है। इससे ज्यादा उषापान नहीं करना है। उषापान किया, उसके उपरांत में आप फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद में सबसे विशेष चीज कि अपने शरीर के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकाल लीजिए। व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय आपके पास में जरूर होना चाहिए। शरीर की जो शुद्धि है ना, वो शुद्धि जल से होती है, लेकिन जल बाहर से शुद्ध करता है। इस शरीर को अंदर से शुद्ध करना है ना, उसके लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा। अंदर गर्मी पैदा करनी पड़ेगी जिससे आपका पसीना निकल करके आए। और हमारे शरीर के अंदर 2.25 करोड़ छिद्र बताए जाते हैं। वो सारे छिद्रों को साफ करने का एक ही तरीका है कि आपको पसीना आना चाहिए। और पसीना आने के लिए आपको व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम आप जैसे करेंगे, पसीने में आपने स्नान किया, स्नान करते ही आपका शरीर अंदर से पवित्र और स्वच्छ हो जाएगा। आयुर्वेद उसके उपरांत कहता है ओटन का सेवन करो। ये ओटन क्या चीज होती है? ये साबुन का तो हमारे यहाँ कोई प्रचलन ही नहीं था। साबुन हमारे यहाँ नहीं लगाए जाते थे, हमारे यहाँ ओटन लगाया जाता था। और वो ओटन क्या होता था? चने के आटे को आप ले लीजिए, जिसको हम बेसन के रूप में भी जानते हैं। बेसन है, थोड़ी सी इसमें हल्दी मिला ली, थोड़ा सा शहद मिला लिया, दूध की मलाई मिला ली और उसको शरीर में लगा करके उससे स्नान करते थे। मुल्तानी मिट्टी को पूरे शरीर के अंदर लेपन करके उससे हम स्नान करते थे। मुल्तानी मिट्टी को खट्टे मट्ठे के अंदर, छाछ के अंदर भिगो करके उससे स्नान करते थे। तो ये शरीर की जो त्वचा होती थी ना, ये कोमल और मुलायम होती थी। साबुन आप नहीं लगा लीजिए, आपकी त्वचा कोमल मुलायम नहीं
होने वाली है, शरीर के अंदर बीमारियां और आने वाली हैं। देखो यात्रा में रहे मानो ठीक है, लेकिन अगर आप घर के अंदर हैं तो कोशिश कीजिए प्राकृतिक जिंदगी जीने का प्रयास कीजिए। आप घर के अंदर रहते हैं तो ये प्रयास कीजिए कि आप जो भी शरीर का स्पर्श करवाएं वो चीजें प्राकृतिक ही हो। ठीक है, आप बाहर जा रहे हैं, आपको दातुन नहीं मिल सकती है, आप पेश कर लीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आयुर्वेद ये कहता है प्रातः काल अगर मीठा पदार्थ मुंह के अंदर गया तो आपको बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं। और हर देश के अंदर मीठापन कुछ न कुछ रहता है। प्रातः काल कसेरे पदार्थ मुंह के अंदर जाने चाहिए जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने वाले हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जब दातुन की जाती थी तो नीम की करी जाती थी, बबूल की जाती थी, करंज की जाती थी, जिन दातुन के द्वारा हमारे दांत भी अच्छे होते थे और हमारा आमाशय भी अच्छा होता था। तो आप ये कोशिश कीजिए घुटन का सेवन करें, फिर स्नान करें, और स्नान करने की परंपरा हमारे यहाँ बताई गई है। एक चीज का ध्यान रखना, सर्वप्रथम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने मुंह को धो करके, कुल्ला करके, आंखों को धो करके, और उसके उपरांत पैरों में जल बाद में डाला जाता है। कारण क्या है, हम जाते ही सबसे पहले पैरों के ऊपर जल डालते हैं, वो नुकसानदायक हो जाता है। पैर जो है ये गर्म ही ठीक रहते हैं, सिर जो है ठंडा ही ठीक रहता है, पेट जो है नरम ही ठीक रहता है। पुरानी कहावत है ना कि पैर गरम और पेट नरम, सिर हो ठंडा, और फिर आए डॉक्टर आपके घर में तो उसको मारो डंडा, फिर डॉक्टर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो पैरों को जल में पहले नहीं भिगोना चाहिए। पहले आप ये कोशिश कीजिए कि अपने मुंह को, आंखों को, हाथों को, इनको जल में स्पर्श करवा के उसके उपरांत में जब स्नान करेंगे, फिर ऋषियों ने कहा अच्छे पदार्थों का लेपन, सुगंधित पदार्थों का लेपन, अच्छे वस्त्रों का धारण, ये सब कुछ करने के बाद फिर ईश्वर की उपासना में थोड़ी सी देर के लिए बैठिए। पर उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, भागते भागते भगवान की उपासना मत करना, भगवान को समय दीजिए। आप जैसे ईश्वर को समय देना शुरू करेंगे, आप चाहे 5 मिनट का समय दीजिए, लेकिन वो समय फिर उसमें दुनिया का कोई काम नहीं होना चाहिए। केवल मैं और मेरा ईश्वर, ईश्वर की उपासना में जब आप बैठने के लिए चलेंगे तो सर्वप्रथम बंधु एक काम करना पड़ेगा। जब ऋषियानंद पंचमहायज्ञ विधि लिखते हैं और उसमें संध्या की विधि को लिखते हैं तो सर्वप्रथम कहते हैं प्राणायाम करें। प्राणायाम क्यों करें? क्योंकि एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपनी श्वास को पवित्र करना है, आपके श्वास में बदबू ना आए, आपके मुंह से बदबू ना आए, आपके पास से बदबू ना आए, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय प्राणायाम है। प्राणायाम करने से शरीर की गंदगी ऐसे दूर होती है, ऋषियों ने कहा जैसे कोई शेर खड़ा हुआ हो तो हिरण वहां से अपने आप भाग जाता है। ऐसे ही प्राणायाम जब कोई व्यक्ति करता है तो जितनी बीमारियां हैं, जितनी गंदगियां हैं, आपके जीवन से अपने आप भाग जाएंगी। जब ईश्वर की उपासना में जाना तो सर्वप्रथम अपने आसन को व्यवस्थित करके और प्राणायाम करना। प्राणायाम करने की विधि क्या होगी? ऋषि ने कहा वायु प्राणायाम हो सकता है, आभ्यंतर प्राणायाम हो सकता है, वायु आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम हो सकता है, और स्तंभवृद्धि प्राणायाम हो सकता है। तो प्राणायाम का एक तरीका अच्छा सरल सा आप ध्यान दीजिए, नाक से आप लंबी सांस लीजिए और मुंह से सांस को छोड़ दीजिए। इससे होगा क्या, जैसे ही आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो आपको फिर जो है मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन आपका अपने आप शांत हो जाएगा। तो आप जैसे ही नाक से लंबी लंबी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, एकदम आपका मन एकाग्र हो जाएगा। और मन जब एकाग्र होगा तो आप फिर क्या करें, प्राणायाम से आपकी श्वास प्रश्वास पवित्र हो गई। अब अपनी आत्मा को पवित्र करने के बारे में सोचिए। आत्मा पवित्र होगी ज्ञान के द्वारा और तप के द्वारा। जब आप ज्ञान और तप को जीवन के अंदर स्थापित करेंगे, कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ जीवन को तपस्वी बनाइए। शरीर कहेगा ये काम करो,
करो, लेकिन हम देखेंगे हमारी आत्मा के लिए उपयोगी है कि नहीं है। मन कहेगा चोरी करके ले आओ, मन कहेगा उससे झूठ बोल दो, मन कहेगा आज शरीर में आलस आ रहा है, सर को फोन कर दो कि मेरे पेट में बहुत भयानक दर्द हो रहा है, आज हम स्कूल नहीं आ पाएंगे। लेकिन नहीं, वहां तपस्वी बनना है, वहां तप करना है। शरीर की एक विशेषता है, जिसको जितना ढीला छोड़ोगे ये आपको उतना ही बेवकूफ बनाएगा। आप उसको 2 रोटी देने लग जाओ, इसका काम 2 रोटी में चले लग जाएगा। आप इसको 10 रोटी देने लग जाओ, ये 10 रोटी मांगने लग जाएगा। इसको 1 जोड़ी कपड़े दे दीजिए, इसका 1 जोड़ी कपड़े में काम चल जाएगा। आप इसको वस्त्र मत दीजिए, आप अनुभव करके देखिएगा, इस को हम कभी भी कपड़े नहीं देते हैं, तो चाहे कितनी ठंड पड़े ये सहन करता है नहीं करता है? करता है, क्योंकि इसको हमने वैसे बना करके रखा है। आप अपने शरीर को जैसा तपस्वी बनाएंगे, आपका जीवन वैसा ही श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। आत्मा को अगर पवित्र करना है तो ज्ञान और तप के द्वारा आपको पवित्र करना पड़ेगा। लेकिन आगे एक चीज और कह दी, आप अपने जीवन को अगर पवित्र करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन के क्रोध को त्यागना पड़ेगा। जीवन आपका क्रोधी होकर के पवित्र तो नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं क्रोध करता रहूं और मेरा जीवन सुंदर हो जाए, लोग मेरे पास आते रहें, लोग मुझसे स्नेह करते रहें, लोग मेरे प्रति जो अच्छे भाव बना करके रखें, नहीं हो सकता है। जीवन को अगर आपको शुद्ध करना है तो काम, क्रोध, चिंता, इन सब से आपको रहित होना पड़ेगा। जीवन के अंदर समस्याएं आएंगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, समस्या जैसे ही आए उस समय जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आपका मन इतना उल्टा आपको सोचना शुरू कर देगा। उस समय सोचना, समस्या आई है, इसका सामना करना है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचता हूं, थोड़ी देर के बाद चिंतन करूंगा इससे कैसे निपटा जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा समय क्रॉस होगा तो आपकी समस्या का समाधान या तो हो चुका होगा, और अगर नहीं हो चुका होगा तो आपके मनोमस्तिष्क के अंदर ठहराव के कारण से अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और आपका जीवन एक अच्छी दिशा की ओर जाने वाला होगा। आपका जीवन श्रेष्ठता से युक्त होगा। आगे अगर आप अपनी स्मृति को शुद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए शुद्ध चिंतन अपने मन के अंदर पैदा करना पड़ेगा। अगर दुष्ट चीजों को हम सोचेंगे तो हमारी स्मृति कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती है। स्मृति को अगर पवित्र करना है तो शुद्ध चिंतन करें, शुद्ध सोच बनाएं, अच्छे चिंतन के साथ में इस दुनिया के अंदर हम रहने का प्रयास करें। आगे आज अगर हमको अपने भोजन को शुद्ध करना है तो सकारात्मक सोच के साथ में भोजन करना प्रारंभ करें। आज मेडिकल साइंस की रिपोर्ट आई, आपके सामने भोजन की थाली आई, उसको देखते ही आप 50 थाली दीजिए, क्या भोजन बनाया है, इसमें नमक तो है ही नहीं, कैसा गंदा दिख रहा है, भूसे की तरह है, बिल्कुल बेकार भोजन है। वो कहते हैं ऐसे करके 3 महीने तक आप प्रतिदिन भोजन कीजिए। भोजन आए, भोजन को 50 थाली दीजिए, उसके बाद उसको खा लीजिए। 3 महीने के बाद में आपको ब्लड कैंसर होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके जीवन के अंदर बीमारी आ जाएगी। अगर अपने भोजन को शुद्ध करना है तो अपने विचारों को शुद्ध करना, क्योंकि भोजन हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं लेकिन विचार हमारे कैसे होते हैं। इसीलिए उपनिषद के ऋषियों ने कह दिया अन्नम नानित्यात्, ऐ दुनिया के लोगों अन्न की निंदा मत करना, क्योंकि अन्न देवता होता है, अन्न परब्रह्म के तुल्य होता है, वो आपके जीवन में प्राण शक्ति देने वाला होता है। इसलिए अन्न का बहुत आदर करना, सकारात्मक सोच को लेकर के आपका अन्न शुद्ध हो सकता है। अगर आपको अपना धन शुद्ध करना है तो संयोग के द्वारा वो शुद्ध होगा। आप जितना जितना सहयोग करते रहेंगे उतना उतना आपका धन शुद्ध होता रहेगा। और आपको अगर अपने जीवन की अनुभूतियों को शुद्ध करना है तो प्रेम के द्वारा शुद्ध होगा। आपके जीवन के अंदर प्रेम अगर है तो आपकी अनुभूतियां सुंदर होना प्रारंभ हो जाएंगी। अगर हम घृणा से ओतप्रोत हैं तो हमारे जीवन के जो चिंतन है, अनुभूति है, जिस विधा में हम जीने का प्रयास कर रहे हैं वो विधा हमारी कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। इसलिए संसार के अंदर प्रेम को स्थापित करने
करें। और ये दुनिया का एक नियम है, नाली के इस तरफ से गर्म पानी छोड़ोगे तो उधर गर्म पानी ही निकलेगा, और इधर से ठंडा पानी छोड़ा तो ठंडा ही निकलेगा। अगर हम इधर से झरना छोड़ेंगे तो उधर झरना ही निकलने वाली है, और अगर इधर से प्रेम छोड़ेंगे तो उधर प्रेम ही निकलने वाला है। इसलिए अपनी अनुभूतियों को पवित्र करने के लिए हमको प्रेम को स्थापित करना पड़ेगा। जीवन को अच्छे स्वाध्याय के द्वारा, जीवन को सेवा के द्वारा, जीवन को समर्पण के द्वारा, जीवन के अंदर आत्मनिर्भरता जरूर पैदा करना। व्यक्ति आज जो है ना ऐसा हो गया है जी, मैं बेकार, मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है जी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं उस व्यक्ति से कैसे बात करूंगा। अरे जब आपको अपने ऊपर स्वयं विश्वास नहीं है तो दूसरा दुनिया का व्यक्ति आप पर कैसे विश्वास करेगा। इसलिए आत्मनिर्भरता आवश्यक चीज है। अपने जीवन के अंदर ये सोचना, मुझसे दुनिया में कोई विशेष नहीं है, क्योंकि जिस भगवान ने मुझे बनाया है ना, उस भगवान के पास जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु मेरे लिए थी, मुझ आत्मा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता था मेरे कर्मों के आधार पर, ईश्वर ने मुझे वैसे बना करके भेजा है। चाहे हमारा शरीर काला ही क्यों ना हो, चाहे हमारे दांतों की बल्लियां बहुत सुंदर क्यों ना हो, चाहे हमारे बाल उड़े हुए ही क्यों ना हो, चाहे हमारा शरीर जर्जरित ही क्यों ना हो, लेकिन अपने मन के अंदर एक भाव बनाना, मैं जैसा भी हूँ उस परमेश्वर की कृति हूँ, और भगवान की कृति कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकती है। ईश्वर की कृति तो पूर्ण होती है। मैं दुनिया में किसी ठेके पे थोड़ी ना बनवाया गया हूँ, मेरे को किसी ठेकेदार ने थोड़ी ना बनवाया है, मेरे को तो मेरे पिता ने बनाया है, मेरी परम माँ ने मुझे बनाया है, इसलिए मैं बहुत विशेष हूँ। आत्मनिर्भरता अपने जीवन के अंदर पैदा करके रखना, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता अहंकार और एक होती आत्मनिर्भरता। अहंकार बताने देना, अहंकार आ गया तो वो डूब करके मानेगा, लेकिन आत्मनिर्भरता अपने जीवन में जरूर बना करके रखना। अहंकार और आत्मनिर्भरता में अंतर बहुत थोड़ा सा है, एक पतली सी लकीर है, बस वो लकीर समझनी होती है। अहंकार में क्या होता है, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को बड़ा बताना। आत्मनिर्भरता में ये होता है, दुनिया में कोई बड़ा है छोटा है उसकी जिम्मेदारी जाने, मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, बस वो अपने बारे में सोचता है, वो दूसरे से तुलना करने के लिए नहीं चलता है कि जी मैं बोल रहा हूँ तो उससे बोल रहा हूँ कि नहीं, उससे बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे बाल उससे अच्छे उससे अच्छे, वो तुलना नहीं करता है। तुलना जैसे ही आएगी वहाँ अहंकार पैदा हो जाएगा। आत्मनिर्भरता अपने जीवन के बारे में, मैं अपने जीवन को सुंदर बनाऊंगा, मैं अपने जीवन को विशेष बनाऊंगा, मेरा जीवन विशेष है, उस परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने के योग्य अपने जीवन को मैं बनाने का प्रयास करूंगा। ये भाव और भावना अपने जीवन के अंदर हम बनाएं।